नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी इस स्क्रीन पर जो एक तरीके से ई पेपर देख रहे हो, आप सभी को पता लग गया होगा कि किस यूनिवर्सिटी का ये ई पेपर है। आपको लगातार मैं अपडेट करते आ रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, लेकिन इतनी फिसड्डी एंड इतनी लापरवाही यूनिवर्सिटी है जो कि स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर बिल्कुल भी एक तरीके से चिंतित नहीं है। ना ही इसको कोई समझ है इस चीज़ को लेकर कि जो स्टूडेंट का भविष्य है वो खतरे में जा सकता है। इस चीज़ से जो ये कर रही है, इस चीज़ से स्टूडेंट का जो भविष्य है वो खतरे में जा सकता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ और किसी यूनिवर्सिटी की नहीं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मत्स्य यूनिवर्सिटी की। अब देखो आज ही का ई पेपर है जिसमें बिल्कुल क्लियर दिया गया है, पूरी चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। देखो यहाँ पर भास्कर खास के बाद में देखो पूर्व परीक्षा नियंत्रक का आरोप कि ब्लैक लिस्ट कॉलेज बनाए सेंटर, यानी कि जो परीक्षा नियंत्रक है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी का परीक्षा नियंत्रक है, उसी ने, जो पूर्व परीक्षा नियंत्रक है, उसी ने एक तरीके से आरोप लगाया यूनिवर्सिटी के ऊपर कि ब्लैक लिस्ट कॉलेज बनाए सेंटर है। मत्स्य विवि शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार के घेरे में कॉपियों की जांच व रिजल्ट में धांधली के आरोप। लगातार धांधली की जा रही है मत्स्य यूनिवर्सिटी के द्वारा, लगातार धांधली का मौका देखा जा रहा है मत्स्य यूनिवर्सिटी के द्वारा। सभी छात्रों के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि सर जो बीए का रिजल्ट है कब तक जारी होगा, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है। यहाँ पर धांधली कंप्लीट नहीं हो रही, यहाँ पर रिजल्ट के बारे में क्या ही सोचेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहला सवाल तो यह है कि पहली बार बड़ी संख्या में विद्यार्थी फैल हुए हैं, आप क्या इसका कारण मानते हैं? जवाब में क्या बोल रहे हैं कि वर्तमान कुलपति प्रोफेसर शील सिंधु पांडे विद्यार्थियों से धोखा कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था ठेके पर दी हुई है, निजी लोगों को ठेके पर कॉपियां चेक करने को दी जा रही है। अब आप समझ गए होंगे इस चीज से, जहां पर ठेका व्यवस्था चलती है एक तरीके से, तो वहां पर यही हालत होती है। ठीक है, जैसे कि ठेके पर आप मान लीजिए आप की यूनिवर्सिटी है और आपने ठेके पर दे दी ये कॉफ़ी है भाई हमारी, तो कि ये आप हमारी कॉफ़ी है, इनको तब तक आपको चेक करना है और साथ में हम आपको इतना पेमेंट देंगे। अब देखो उनको जब पेमेंट आगे, ठेकेदार को आगे पेमेंट कम मिलेगा, तो जो जिस भी मजदूर के हाथों वो अपना काम करवाता है या जिस भी शिक्षक के हाथों वो करवाता है, तो वो उसको भी पेमेंट कम देगा, और उसको पेमेंट कम देगा तो एक तरीके से लापरवाही बरतेगा। तो यही कारण हुआ है। ठीक है, ठेके व्यवस्था में यही कारण होता है। ठीक है, सवाल दूसरा, इस संबंध में कोई तथ्य है आपके पास? जवाब में बोल रहा है कि आप यूनिवर्सिटी की नोट शीट खुलवाओ, सब तथ्य मिल जाएंगे। मैं प्राइवेट कोऑर्डिनेटर बनाने के पक्ष में नहीं था, फाइल पर मैंने साइन भी नहीं किए थे, इन्होंने प्लान का कोऑर्डिनेटर बनाया। सबसे पहले उन लोगों को टारगेट किया जो इसके रास्ते में आड़े आ रहे हैं, इनमें एक भी था। मैंने गोपनीय फर्म संबंधी जानकारी नहीं दी तो ये मुझे परेशान करने लगे। मैंने मंत्री से गुहार लगाई और यूनिवर्सिटी से अपना डेपुटेशन कैंसिल करवाया। यानी कि जो पूर्व एक तरीके से जो परीक्षा नियंत्रक है उसके ये सवाल है। ठीक है, बाकी जवाब है मतलब। और साथ में परीक्षा केंद्रों को लेकर भी काफ़ी गफलत हो रही है। आपको पता है कि मत्स्य यूनिवर्सिटी इतनी फिसड्डी यूनिवर्सिटी है, सबसे लास्ट में तो आपका टाइम टेबल जारी किया था और सबके लास्ट में ही आपका बीए का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर कोई पीटीटी का स्टूडेंट रहेगा, अगर उसकी मान लीजिए जैसे कल आपकी जो एक तरीके से काउंसलिंग की जो डेट है वो तो आपकी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन साथ ही में जो आपकी कॉलेज सेलेक्ट की, जो कॉलेज चॉइस की जो डेट है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। 23 तारीख को जब आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, तब तक भी आपका रिजल्ट नहीं जारी होगा। तो जब मार्कशीट नहीं मिलेगी तो वो आगे जाकर एडमिशन किस प्रकार से करवाएगा? जो पीटीटी आगे जाकर बीएड करना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट कैसे करवाएगा? तो ये सब कुछ दिक्कत आप सभी छात्रों के सामने आने वाली है। उसी के साथ में आपके बीए के रिजल्ट को लेकर क्लियर कर देता हूं। देखो बीए के रिजल्ट का मैंने अप्रोक्स आपको 15 तारीख बताया था, लेकिन इतनी पिसड्डी एंड इतनी लापरवाही यूनिवर्सिटी है कि आज 20 तारीख हो गई है और अब तक भी कोई अता पता नहीं है बीए के रिजल्ट को लेकर। आप देखो यहाँ पर फिर से मैं आपको अप्रोक्स डेट 25 तारीख बता सकता हूँ, बाकी तो देखो कन्फर्म तो मैं नहीं बोलूँगा। अभी इस यूनिवर्सिटी के लिए मुझे कन्फर्म बोलना भी मुझे खुद को ही शर्म आ रही है। इस चीज़ को लेकर मुझे खुद को ही शर्म आ रही है कि मैं जो डेट दे रहा हूँ और उस डेट को भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, तो मुझे ही एक तरीके से शर्माहट, मतलब कि शर्माहट महसूस हो रही है कि मैं स्टूडेंट को क्या गलत बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे भी लगता है इस तरीके से कि स्टूडेंट को गुमराह करना गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ, इस चीज़ को लेकर क्या करूँ? क्योंकि यूनिवर्सिटी इतनी लापरवाह यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। ठीक है, उसी के बाद मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। देखो यहाँ का 40 में से 37 विद्यार्थी फेल हो गए हैं, 40 में से 37 स्टूडेंट फेल हो गए। अब बताओ वो 2 स्टूडेंट भी क्या करेंगे? वो 2 स्टूडेंट भी ऐसे समझ लो उनका भाग्य था जो कि वो पास हो गए। सूत्रों का दावा है कि कॉफियाँ चेक ही नहीं हुई, केवल कॉफियों के ऊपर नंबर दिए गए हैं। कॉफियाँ अनुभवहीन लोगों से चेक करवाई गई है, पूरा काम ठेके पर दिया। ये बिल्कुल सही बात है। जो अनुभवहीन एक तरीके से टीचर है उनको कॉफियाँ दी गई है और ठेके में यही होता है कि कॉफियाँ वगैरह चेक
तो की नहीं जाती, वहीं पर टोटल नंबर देकर निकाल दिया जाता। अब उनको ये नहीं पता, जो टीचर या जो शिक्षक एक तरीके से कॉपी वगैरह चेक करता है, उसको ये नहीं पता कि अपन को 70 में से कितने नंबर देने हैं, अपन को 100 में से कितने नंबर देने हैं कि स्टूडेंट पास तो जाए। वो कुछ भी नंबर देके जा रहा है और वहाँ उसका भुगतान अब जो खामी आ जाए वो एक तरीके से यूनिवर्सिटी को नहीं, स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी इसको लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूँ सेकाउट यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ के जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने बोल दिया कि कोई भी छात्र रिवोल्यूशन का फॉर्म नहीं लगाएगा, क्योंकि अपन ने यूनिटी बनाई है और यूनिटी का मकसद यही है कि हमारी कॉपियाँ या तो दोबारा से चेक हो, और वहाँ पर मैंने बोला था एग्जाम होगा, एग्जाम नहीं होगा, आपकी कॉपियाँ वगैरह दोबारा से ही चेक होगी। देखो यहाँ पर ये एमएसबीयू में भी देखने को मिला है, साथ में पीडीएसयू को भी में भी देखने को मिला है, और आरयू में भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिला है। और बात करें मत्स्य यूनिवर्सिटी की, ये तो फर्स्ट नंबर पे है ही, इसका तो सिविल कोड ही एक तरह से सिविल नंबर ही बहुत ही अब चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ के मामले में। सबसे पिसड्डी, सबसे लापरवाह, सबसे घटिया यूनिवर्सिटी एक तरीके से मैं बोलूँ तो, जिसको कोई मतलब नहीं है छात्रों के एक तरीके से भविष्य को लेकर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और बाकी तो आप खुद समझदार हो, आपको ये चीज़ें खुद को पता होगी, इसलिए मैंने आपको बोला है। और देखो परीक्षा नियंत्रक भी, पूर्व परीक्षा नियंत्रक बोल रहे हैं, जब इनको पहले पता था तो पहले नहीं बोल सकते थे, पर वो ही है कि सब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जब कोई कर्मचारी एक तरीके से अपने पद पर रहता है तो अपने पद की बुराई कभी भी नहीं करता, जब वो उस पद को रिटायर करता है या उसको छोड़ता है तब उस पद की लगातार बुराई करता है। तो जो ये परीक्षा नियंत्रक का पूर्व का ये चीज़ पहले बता देता तो अब तक कुछ ना कुछ एक्शन इस यूनिवर्सिटी के ऊपर हो सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं बताया, अब बता रहे हैं। अब क्या फ़ायदा होगा, अब क्या फ़ायदा होगा जब रिजल्ट ही आ गया, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या ही फायदा होगा, ठीक है। बाकी आपका बीए का रिजल्ट आना बाकी है, और मैं तो आशा करता हूँ कि जो आपका बीए का रिजल्ट आए वो बहुत ही अच्छा है। अगर इस प्रकार से, जिस प्रकार से बीएससी का रिजल्ट आया है, तो छात्र एक तरीके से टूट ही जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप रिवॉल्यूशन का अगर बैक जो भी आपके लग रही है, जितने भी नंबर आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो यहाँ पर मैंने आपके सामने मत रखा है वो मेरा मत सही है या गलत है, वो भी मुझे बता के जरूर जाना। आज के लिए इतना ही, बाय।